फ्लाइंग क्रू फाइटर ओरिजिनल। यूएस आर्मी। अच्छा तो ये भी लग रहा है। तो फिर बैगी क्यों लग रही है इतनी? अरे छोटा तो नहीं, छोटा तो नहीं। हम 3AC से आए वहाँ तक का देखिए दृश्य कैसा है। वो सेकंड एसी है फॉर हाँ आई एम सॉरी, इन्फॉर्मेशन। सेकंड एसी। एकदम से इधर को आके ट्रांजिशन जो हुआ है ना। सो दिस इज़ फर्स्ट एसी। और फर्स्ट एसी में दो चीज़ें होती हैं, या तो कूप मिलता है केबल। अरे मेरे लिए इन्होंने स्टेयर रखी है मेरे जैसे लोगों के लिए। डस्टबिन भी है। डस्टबिन तुम जैसे लोगों के डस्टबिन हर लिए। जगह होना चाहिए, आई फील सो, बट बाकी यहाँ पे क्योंकि लोगों को लाइट्स। पता है कि लोग चुरा के ले जाते हैं, तो just in case you need some sort of information or any help, so this is switch. बट डोंट प्रेस। just ये आपको स्विच दिख रहा है, हाँ हाँ। इसको प्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है? प्रेस कर जब दोगे तक तो अटेंडेंट आ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे खामखा, ठीक है? तो मैंने आपकी हेल्प कर दी पहले। After almost missing our train, we finally reached जोधपुर और जोधपुर पहुंचते ही the first thing we wanted to do is to eat क्योंकि हम भाई कल पूरे दिन भूखे थे। नमकीन के साथ और मसालों के साथ अच्छा हो रहा है, डिफरेंट देन व्हाट वी गेट एट होम। जिस तरह से हम फूड एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, मैं करता रहता हूँ। मैं फूडी हूँ, मुझे खाना बनाना और खाने का बहुत शौक है, ठीक है? तो ये पोहे में नमकीन और अलग से प्याज डालना ना, इट्स डिफरेंट और टेस्टी भी है। You like it? बस पैसा वसूल। So we stayed at this beautiful property called Dev Kothi. It is one of the finest places to stay in Jodhpur. Rooftop से पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू मिलता है. It feels really close. और एक्चुअल में ज़्यादा दूर भी नहीं है फोर्ट यहाँ से. So overall staff, services, food, everything was A1. Thank you. So hi, good morning to all. So we have reached Jodhpur, and in Jodhpur, as you can see on my rear, this is Mehrangarh Fort, and to my left there is Jaswant Dhada. तो हम पहुँचे थे यहाँ around 1 hour ago. अभी हो रहा है टाइम it's 9:05 and लगभग 8:05 पे हम यहाँ पहुँच गए थे। Okay, so यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो ऐसा फोर्ट वाला एनवायरनमेंट मैंने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है। सो यस, दिस इज़ न्यू फॉर मी एंड दिस इज़ अमेजिंग। चलो आओ ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा, आइए। मीठा है ना? हो ना? नहीं ये नहीं है, भगवान नहीं है। So Mandor Garden was the first place that we visited in Jodhpur, and it is an important historical site as it was the capital of Marwar before Jodhpur was established. एक पॉपुलर बिलीफ ये भी है कि मंडोर रावण का ससुराल माना जाता है क्योंकि मंडोदरी यहीं से थी। The place is known for royal memorial structures, temples, old ruins that make it very unique. The State Museum inside Mandor Garden gives a glimpse into the history and culture of Marwar. It displays sculpture, old idols, weapons, and artifacts from the region.
यहाँ रखी हुई चीज़ें राठौर डायनेस्टी और मारवाड़ के रॉयल पास्ट को दिखाती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो ये म्यूज़ियम तो डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है। कैसे हैं? ये है मावा कचौरी। आई मीन मावा कचौरी की थोड़ी मावा कचौरी मैंने खा ली है, तो अभी थोड़ा और बचा है। इसका टेस्ट बेसिकली अगर आपने गुजिया खाई है ना बाज़ार वाली, तो वैसे ही है। उसको तोड़ के दे दो और उसको थोड़ा चाशनी लगा दो, वही टेस्ट है। अब हम आ गए हैं घंटाघर में जोधपुर के, कि यहाँ से सिटी व्यू मिलता है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि सिटी व्यू कैसे मिलेगा। हम घंटाघर के टॉप पर तो जाने वाले नहीं हैं, और आप खुद बताइए क्या यहाँ से आपको सिटी व्यू मिल जाएगा? जबकि आप देखिए उधर वो सरदार मार्केट क्या लिखा है, गिरदी कोट जो भी लिखा है, उसके टॉप पे भी आप जाएंगे ना तो भी आपको सिटी व्यू नहीं मिलेगा। और आप सोच रहे हैं कि इस साइड पे आपको सिटी व्यू मिल जाएगा, तो गलत फहमी है मेरे हिसाब से तो ये। पर ये छोड़िए, इससे अच्छा मुझे यहाँ मिला है स्वीट कॉर्न चाहिए, मेरा फेवरेट, तो मैं वो खाने वाला हूँ। मैं इसके लिए एक्साइटेड चल निकल। हूँ। The clock tower you see right now was built in 1911 by महाराजा सरदार सिंह। जो क्लॉक यहाँ है वो कस्टम डिज़ाइन की थी बाय यूरोपियन डिज़ाइनर, और जिसके लिए उसको बहुत अच्छा अमाउंट पे किया था ताकि ऐसा डिज़ाइन वो फिर किसी के लिए ना बनाए। तो यार कितना लंबा आदमी है यार ये। आप अंदर जा सकते हैं क्लॉक टावर के और देख सकते हैं कि क्लॉक कैसे वर्क करती है, लाइक इट्स वर्किंग मैकेनिज्म। एंड इवन टुडे द क्लॉक कंटिन्यूज टू फंक्शन परफेक्टली एंड रिमेन्स हाईली एक्यूरेट। This clock works on traditional mechanical system and does not depend on electricity. The bell sound from the tower was traditionally used to keep time for the entire old city. इस जगह में भी स्वीट कॉर्न खाने को मिल गया, इससे अच्छा नसीब नहीं हो सकता। कुछ ज्यादा नखरे नहीं हो रहे तुम्हारे? अरे इधर को बस बस परफेक्ट। कैसे लगा? कितना पैसा है भाई। मेरी शादी हो रही है क्या? फिर तो गाने चल रहे जो। ओह, मेरे आने की खुशी में जोधपुर में हंगामे हो रहे। The rooftop candlelight dinner was such a beautiful experience, and there were no extra charges. We just paid for the food we chose. So in this candlelight dinner, we are having kadai paneer, and along with it we are having naan and chapati, normal chapati. Also Sprite ही है, वोडका नहीं है। ये घर जैसा स्वाद है। Stay is very good. This property is very good. ठीक है, मतलब अंदर क्योंकि ये पुराना जो है पत्थर से बनी हुई है पूरी बिल्डिंग, और थोड़ी मॉडिफिकेशन में कर दी है फॉर होटल पर्पस। अदरवाइज बहुत अच्छा है। जोधपुर कैसा लगा आपको? जोधपुर भी बहुत अच्छा है। मंडोर गार्डन्स गए थे जोधपुर में, और मैंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसके बाद हम लोग मतलब जाने वाले हैं 2-3 जगह और, विच सोनाली हैज़ डिसाइडेड। ठीक है, तो वी जो आपको गाइड प्रोवाइड हुआ है ना इस ओवरऑल ट्रिप में, वो कैसा लगा आपको? गाइड तो हमेशा से ही अच्छा था। मैं हमेशा ये गाइड लेके चलता हूँ अपने साथ, ताकि मुझे कभी कोई दिक्कत ना हो। एंड फॉर्चुनेटली मुझे हुई भी नहीं है आज तक दिक्कत। तो जहाँ हम स्टे कर रहे हैं होटल देव कोठी,
तो वहाँ के जो मैनेजर हैं, उनकी मम्मी ने ये हलवा घर पे बनाया था तो भेजा था, तो वो हलवा उन्होंने हमें भी सर्व किया है क्योंकि बहुत टेस्टी हो रहा है। दाल का हलवा है, मूंग दाल का, बहुत टेस्टी हो रहा है, मेरे को तो पसंद भी है इनफैक्ट। Next, we started our day by visiting Turji Ka Jalra. Turji Ka Jalra was built in 1740s. It was part of Jodhpur's traditional water management system designed to store groundwater and provide water throughout the year. ये स्टेपवेल पैलेस पानी का सोर्स नहीं था बल्कि ऐसे नहीं है और ये प्री वेडिंग शूट से कम है क्या? स्पेशली प्री वेडिंग फोटोशूट्स एंड फोटोग्राफी। इसका डीप स्ट्रक्चर गर्मी के टाइम नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड करता था। This jalra is hand carved from red sandstone, showcasing the advanced engineering and architecture of that time. मछलियों को पानी मिला दो, पिला दो यार, तुम कुछ भी कर सकते हो। मछलियाँ प्यासी होंगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the क्या मिल रहा है आपको यहाँ सबसे ज्यादा देखने को? मछलियाँ, नहीं, प्री वेडिंग शूट्स। पता था। अच्छा लग रहा है मुझे, पर यहाँ बहुत ज़्यादा प्री वेडिंग शूट चल रहा है। पता नहीं कि मेरा भी मन सा हो रहा है। ऐसे नहीं है। Our next stop was Jaswant Thada, also known as Taj of Marwar, because of its stunning white marble and intricate carving. ये रॉयल मेमोरियल है और इसकी थिन मार्बल शीट सनलाइट में एक वार्म ग्लो क्रिएट करती है। The small pond you are watching right now was historically used for royal cremation ritual and is still used by royal family today. This thada was built as a memorial in honor of Maharaja Jaswant Singh II by his son. It was meant to serve a peaceful place and to remember the king and his legacy. Many Rajput kings and great warriors lost their life far away from their homeland, and in cases where their mortal remains could not be brought back, the royal family commissioned this memorial to preserve their legacy. This memorial structures ensured that their courage and sacrifices would be remembered forever. Some folklore also said that this place is haunted. Today, the complex stands not only as a historical landmark but also a cultural archive where architecture, memory, and mythology coexist, offering insight into the values, beliefs, and legacy of Rajasthan's royal past. Now you are watching my favorite place, which is Mehrangarh Fort. The more you read about it, the more interesting it becomes. It is not just a fort made of stone. When you understand its history, you feel the courage, strength, smart planning, miracles, and sacrifices that went into building it. All these things together make you admire this place even more. At the very entrance of Mehrangarh Fort, you are welcomed by local folk artists singing traditional songs, and it instantly sets the moods and makes you feel connected to the culture.
This is the Palki Cafe, where you can enjoy local Rajasthani food along with some other Chinese option. It is a nice place to relax and eat during your fort visit. And their makhaniya lassi is a must try. उत्तराखंड वाले उत्तराखंड वाले Inside the fort, there is so much to see that you really need good amount of time to explore everything properly. There are different sections like Palki section, Panna section, a well-preserved armory that shows the weapons used by the royal warriors. You will also find beautiful palaces such as Moti Mahal, Phool Mahal, Sheesh Mahal, each built for different purpose and reflecting royal life of that time. A quick travel tip. Even though it is December, Jodhpur still feels very warm. So always carry a water bottle. Choose your clothes accordingly, light and comfortable. The place you are seeing right now is the cannon area where all the cannons are kept. This spot is very iconic and cinematic. Mehrangarh Fort has also been a location for several Bollywood and Hollywood movies. This is Chamunda Devi Mandir, and Rao Jodha had a strong faith in Chamunda Mata. According to a local legend, when the fort and the city were once in danger, Chamunda Mata is believed to have appeared in the form of an eagle and protected Mehrangarh and follow me Jodhpur. आराम से तुम नीचे देखते चलो मैं नीचे ही देख रही हूँ मैं बाकी कहाँ देखूंगी मैं कैमरे को नहीं देखती हूँ कैमरा मुझे देखता है So this was all about our Jodhpur trip. Before heading back home, we really wanted to try lal mas, which is one of the most famous dishes of Rajasthan. We tried a few items here, and honestly, everything tasted amazing.
I thought this would be our last meal of the trip, but when it comes to Abhinav and food, there is no such thing as last meal. जो सूखा पड़ा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर एक थोड़ा पानी होता तालाब डाल दो ये पानी जो तुम्हारे पास है। इससे तो क्या ही होगा, ये तो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, यहाँ के लिए तो क्या ही। बूंद बूंद से सागर बनता है, पता है? उसके लिए सबको बूंद बूंद देना पड़ता है। मेरे पास शुरुआत आप करो, 2 बूंद जिंदगी की। कंटिन्यूशन में कोई नहीं देगा तो कुछ नहीं होने वाला। चलो कितना बहस करता है। पूरी ट्रिप में तुम 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहे हो। क्या? पहला बताओ, पहला। अच्छा ये। हाँ, और दूसरा? तुम। नहीं, सच बोलना है। खाने को सही से लगाना चाहिए यार। नहीं, अपने शूज़ के लिए। कोई मेरे शूज़ मिल जाएगा, मेरे शूज़। ओह अच्छा, अरे यार वो सालियाँ हो रही है जैसे सब तुम्हारी ना, तुम्हारे जूते चोरेंगी। कैसा लगा आपको मेहरानगढ़? मुझे अच्छा लगा काफ़ी। अपने हिस्टोरिक कल्चर को जानना में बहुत इंटरेस्ट आता है। तुम्हारे साथ